एक महिला जो अपने पति का कत्ल कर देती है, अपने पति को मौत देने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मैंने उसे निपटा दिया है, अब तुम आ जाओ, अब कोई नहीं देखेगा। अपने पति का कत्ल करने के बाद वो महिला बोलती है कि मैंने अपने पति को मार डाला है, अब तुम मुझसे मिलने आ जाओ, अब कोई भी हमें नहीं देखने वाला। ये शर्मनाक लाइनें बोली थी एक महिला ने अपने लवर से अपने पति के कत्ल के बाद। ये कहानी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की, जहां पर एक शादीशुदा औरत ने अपने हाथों ही अपने सुहाग को मौत की नींद सुला दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले से एक बड़ी ही हैरान करने वाली खबर सामने आई। असल में एक महिला जिसने बीमार पति की सेवा करने के बजाय अपने पति को ही मौत की नींद सुला दिया। उसने दवा देने की जगह अपने पति को तकिए से मुंह दबाकर मौत दे दी। वो तब तक उसका मुंह दबाती रही जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई। इतना ही नहीं, पति को निपटाने के बाद वो घर के अंदर 2 दिन तक लगातार रोती रही। वो दिखाती रही अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, यहाँ तक कि पुलिस को भी, अपने जान पहचान वालों को, कि उसे पति की मौत का सदमा पहुँचा है, वो बहुत दुखी है। लेकिन वो सिर्फ दिखावा था। वो चीखें मार कर रो रही थी अपने पति की मौत के बाद। पुलिस तक को भी ज़रा सा शक नहीं हुआ, उसके अपने रिश्तेदारों को ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि जो औरत अपने पति के लिए तड़प रही है, इस तरह बेतहाशा रो रही है, उसी ने अपने हाथों से अपने पति को मौत दी है। मगर आखिरी वक्त पर जब पति को दफनाया जा रहा था कब्र के अंदर, एन उसी वक्त पे कुछ ऐसा हुआ जिससे ये पूरा का पूरा केस ही बदल गया। और जिस औरत के ऊपर लोगों को तरस आ रहा था कि उसने अपना सुहाग को खो दिया है, जब लोगों को वो चीज़ पता चली तो उनको उसी औरत पर घिन आ रही थी। असल में जब अंतिम संस्कार के लिए पति का चेहरे से कपड़ा हटाया गया था, तब उसके चेहरे पे एक छोटा सा निशान था जिसने पूरा का पूरा राज खोल दिया था। अब पुलिस ने इस मामले में पत्नी और उसके आशिक को अरेस्ट कर लिया है हालांकि, और प्रेमी का साथ देने वाले, उसके बॉयफ्रेंड का साथ देने वाले 2 और दोस्त थे, मगर हालांकि वो अभी गायब हैं, मगर उनकी तलाश की जा रही है। ये पूरा मामला है कपासना थाना इलाके का, बनाकिया गांव का कपासना थाना इलाके का ये पूरा मामला है। वह कुछ यूँ कि भिलवाड़ा ज़िले के रायपुर गांव में रहने वाले इरफान ने कपासना थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ को बताया कि उसका भाई बाबुद्दीन और भाभी शाहरून कपासना थाना इलाके में बनाकिया कला गाँव में रहते हैं। कुछ दिन पहले भाभी ने फ़ोन कर कहा कि उसके भाई की तबीयत ख़राब है, 3-4 दिन से वो काफ़ी बीमार हैं। इसी बीच कुछ दिनों के बाद फिर से उसकी भाभी का फ़ोन आया और पता चला कि उसके भाई की मौत हो गई है। जब भाई की मौत की खबर मिली तो पूरा परिवार वहाँ पहुँचा। अब वहाँ जाके देखा तो शाहरून जो बीवी थी, उसकी हालत देखकर हर कोई हैरान, मतलब सदमे में था कि एक औरत ने अपना सुहाग खो दिया। उसकी तड़प, उसकी बिलख नहीं देखी जा रही थी किसी से भी, वो बेतहाशा बेसुध होकर रो रही थी। मतलब उसकी हालत ऐसी थी कि वो बार बार रोते रोते बेहोश हो रही थी। मगर इसी बीच जब उसके जनाजे को कब्रिस्तान लेके गए दफनाने के लिए पूरे परिवार वाले, तो कब्र में दफन करने से पहले छोटे भाई ने जब सुपुर्द खाक करना जिसे कहते हैं, करने की जब तैयारी की गई, तो पत्नी शाहरून, किसी को पता नहीं था कि उसी ने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से इनके भाई की मौत हुई है। हालांकि जब परिवार के लोग कब्रिस्तान लेकर पहुंचे तो छोटे भाई ने अपने भाई के जनाजे के ऊपर से कपड़ा हटाया, जो कफन होता है वो हटाया, और उसका चेहरा देखना चाहा। जब उसके भाई ने चेहरा देखा तो उसके चेहरे पे हल्के छोटे से नीले कलर के निशान थे। तो उसके भाई को कुछ शक हुआ कि ये किसी की नॉर्मल डेथ के बाद ऐसा नहीं होता, ऐसे ज़रूर कुछ जहर दिया गया है या कुछ और बात है, क्योंकि इसके चेहरे पे नीले निशान है। अब जब ये सारी चीज़ें आई सामने तो पूरा का पूरा जो केस था, पूरा का पूरा जो मामला था वो एकदम पलट गया, क्योंकि उसके भाई की एकदम माथा ठनका कि नहीं, ये नॉर्मल डेथ नहीं है मेरे भाई की, क्योंकि उसके चेहरे पे जिस हिसाब से निशान थे वो कुछ और ही कह रहे थे। हालांकि
किसी भी इंसान को मुस्लिम धर्म के अंदर जब दफनाया जाता है तो उससे पहले उसको गुस्ल कराया जाता है, मतलब उसकी बॉडी को नहलाया जाता है। उस वक्त किसी ने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था, मगर जब कब्रिस्तान में, क्योंकि जाहिर सी बात है उन लोगों ने उस टाइम पे परेशानी का माहौल था, दुख का माहौल था, किसी ने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और इतने करीब से नहीं देखा होगा। लेकिन जब कब्र के अंदर रखने के लिए उसको लिटाया गया, उस टाइम पे छोटे भाई ने जब करीब से उसका चेहरा देखा होगा, तब वो निशान साफ तौर पे नीले कलर के दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया घर वालों की कंप्लेन के बाद, तो पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि जो बाबुद्दीन है उसकी मौत की जो वजह है वो अलग ही है। उसकी नॉर्मल डेथ नहीं है, बल्कि उसका दम घुटने से उसकी मौत हुई है। अब जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ये तो दम घुटने की वजह से मौत हुई है, पुलिस का पहला शक गया बीवी के ऊपर, शाहरून के ऊपर। अब पत्नी से जब पूछताछ की गई, पहले तो बात को घुमाती रही, नकारती रही। इसी बीच पुलिस ने क्या किया, शाहरून का मोबाइल को जब्त कर लिया था। जब पुलिस ने शाहरून के मोबाइल की जांच करी तो उनके सामने कुछ ऐसे सबूत आए जिसे देखकर ये केस पूरी तरीके से साफ हो गया कि इस कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं बीवी शाहरून का ही हाथ है। अब पुलिस ने शाहरून से पूछताछ फिर से करी, शाहरून फिर से मुकरने लगी, बात को घुमाने लगी, सवाल के जवाब कुछ और देने लगी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो उसने तोते की तरह अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने पति को तब तक उसका मुंह दबाया, पति का तकिए से, जब तक उसकी सांस नहीं रुक गई। वो बीमार था काफ़ी दिनों से, उन्हें खुद को बचा नहीं पाया और बीवी ने उसका लगातार मुंह दबाती रही और उसने अपने आशिक के प्यार में पागल होकर, अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो उसका लवर था ओम प्रकाश साल्वी, उसके प्यार में पागल होकर उसने बाबुद्दीन का तकिए से मुंह दबाकर कत्ल कर दिया और अपने पति को मौत दे दी। पुलिस ने जैसे ही शाहरून ने अपना जुर्म कबूल करा तो शाहरून को और ओम प्रकाश साल्वी दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर पता चला कि इस पूरे केस में 2 लोग और शामिल हैं जो ओम प्रकाश साल्वी के दोस्त हैं। हालांकि वो दोनों अभी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो पुलिस ने इन चारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर इसमें शाहरून और ओम प्रकाश साल्वी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल 2 लोग अभी इसमें फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। मगर इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।